विजय शिंदे में आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में उज्जवल हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का एक ही वजह है, हमेशा की तरह एक ही वजह रहता है। वो वजह है आज आप आयुर्वेदिक का इस्तेमाल करना चाहिए। और आज मैं आपको ऐसी एक तकलीफ के बारे में बताना चाहूँगा जो आज मिडिल क्लास, रिच, सब छोटे से लेकर बड़े तक सबको ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती है और बहुत कम लोगों को पता चल जाता है कि ये कौन सी बीमारी है। वैसे तो घर में बहुत सारे लोगों को और ज़्यादातर 35, 40, 50 साल के लोगों में ये ज़्यादा तकलीफ बढ़ते जा रहा है। और इसके ऊपर आज आप दवाई गोली खाते हो या मालिश तेल थेरेपी करते हो तो इससे उसका कुछ बेनिफिट ज़्यादा नहीं होते, तो इसके ऊपर डॉक्टर ऑपरेशन भी बोलते हैं और ऑपरेशन करके कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला दोस्तों। और आज इसका उस बीमारी का नाम है साइटिका। साइटिका हमारे शरीर में होने की वजह है हम आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, इस जिंदगी में अच्छी तरह से खाते नहीं, ना पीते हैं, बासी खाना खाते हैं, ऑयली फूड्स ज़्यादा खाते हैं, बरोबर, कुछ भारी चीज़ें उठाते हैं, अच्छी तरह से सो नहीं पाते। ज़्यादातर लोगों को इस वजह से साइटिका होता है, जिनको ज़्यादा तकिया लेने की आदत है, ओके, गद्दी पे सोने की आदत है। इन लोगों को अभी तो ये इसका तकलीफ नॉर्मल लगता है, पर जैसे उम्र बढ़ते बढ़ते जाता है ना तो इसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ते बढ़ती जाती है और उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो प्रॉब्लम्स बढ़ते जाने के बाद हम लोग पेन किलर खा लो, मॉलिश कर लो, तेल झिंडू बाम सब कुछ करते हैं। और नॉर्मली हम हमारे जो फैमिली डॉक्टर या डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आज हमें या कैल्शियम की कमी होने की वजह से होता है या आपको पेन किलर या कोई चीज़ उठाने की वजह से होता है, पहले तो फटक से आपको बताएंगे नहीं कि आपको साइटिका है बोल के, तो आपको सिर्फ ये बोलते हैं ये ऐसा होता है, कैल्शियम कम है, सलाइन लगा लो, ये करो वो करो, ये बताते हैं। तो नॉर्मल लोग नॉर्मली जनरली और ये सब लोग यही करते रहते हैं, तो उनको ये पता ही नहीं चलता। और जब ज़्यादा तकलीफ होने के बाद जब डॉक्टर्स टेस्ट वगैरह करके फिर उनको बता देते कि भाई आपको साइटिका है। पर आज साइटिका पहचाने कैसे? सबसे पहले साइटिका जब होता है तो हमारे कुल्ले में ज़्यादा तकलीफ होता है, फिर उसके बाद कमर के निचले वाले भागों में करते करते दोनों नसों में हमारे तकलीफ होते रहते हैं, हमारे दोनों पैरों में तकलीफ होता है। और साइटिका होने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ते जाता है। साइटिका ज़्यादा देर आप खड़े रहोगे, ज़्यादा देर बैठे रहोगे तो इसमें दिक्कतें बढ़ती जाती है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते जाते हैं। तो इसी के लिए आप साइटिका के लिए आप क्या कर सकते हैं? तेल की चीज़ें ज़्यादा मत खाओ, ज़्यादा भारी चीज़ें मत उठाओ, ज़्यादा एक्सरसाइज भी मत करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स लोग रहते हैं जिनको मसल पेन या साइटिका, स्पॉन्डिलोसिस, जॉइंट पेन की ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि वो ज़्यादा हद से ज़्यादा बॉडी बनाने के चक्कर में वर्कआउट ज़्यादा करते हैं। और ज़्यादा वर्कआउट होने से हमारे वेंस के ऊपर ज़्यादा इसका ये हो जाता है, तो वेंस में इन्फेक्शन होकर हम स्वेलिंग्स आ जाते हैं, तो साइटिका की तकलीफ बढ़ जाती है। तो देखिए, अगर आपको साइटिका होता है तो आपको डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेरॉयड इस्तेमाल करते हैं, और स्टेरॉयड हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, क्योंकि आज हम खाते केमिकल, पीते केमिकल, सब कुछ केमिकल। तो ये प्रॉब्लम्स कैसे ठीक होंगे दोस्तों? तो साइटिका को आपको ठीक करने के लिए अच्छा खाना खाओ, पानी ज़्यादा पियो, वन साइड ज़्यादा सोना नहीं, तकिया मत लो, बरोबर। अगर आपके आजू बाजू कोई मेडिकल में चित्रक वनस्पति है, चित्रक का इस्तेमाल करो, अश्वगंधा। वैसे तो देखो हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको मैं अश्वगंधा का इस्तेमाल करने देता हूँ, और वैसे हमारा जो मेन प्रोडक्ट है नित्य निर्मय, उसके अंदर भी अश्वगंधा है, मतलब ये साइटिका के ऊपर चलता है, आपके लिए अच्छी बात है। तो देखो, ये साइटिका में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उम्र के बाद बढ़ जाता है, 35, 45 या 50 साल में बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ती है। तो इसके लिए जल्द से पता चलो तो ठीक है, नहीं तो इसको ऑपरेशन करने के लिए बोलते हैं। तो ऑपरेशन ना करते हुए आप अश्वगंधा को इस्तेमाल करना है तो अश्वगंधा मेडिकल अश्वगंधा ला सकते हो, दशमूल ला सकते हो, भृंगराज तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, मसाज कर सकते हो, मॉलिश कर सकते हो। पर मसाज मॉलिश आप खुद मत करो, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट का काम है,
क्योंकि वेंस जब हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो कौन सा वेंस कैसे रहता है, मॉलिश करने का एक टेक्निक रहता है, तरीका रहता है, वो तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर आप तकलीफ होता है, पेन होता है बोल के मॉलिश करोगे, मसाज करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है। तो इसके लिए आप आपके आजू बाजू में कोई मसाज सेंटर होगा या थेरेपिस्ट होगा तो उनसे आप करवा लो, या आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप संपर्क करके उसके ऊपर इलाज कर सकते हो। तो अगर आपको ये कुछ नहीं जमता है तो सिंपल सी बात है, मेडिकल में जाओ, अश्वगंधा रूट्स लेके आओ या अश्वगंधा पाउडर लेके आओ या अश्वगंधा अरिस्ट लेके आओ। या अश्वगंधा पाउडर लाते हो तो क्या करना है, 2 गिलास पानी लेना है, 2 गिलास पानी में कम से कम 10 ग्राम अश्वगंधा पाउडर मिक्स करना है, 2 गिलास का 1 गिलास होना चाहिए तो उबाल के लेना है, और वो पानी सुबह शाम 2 टाइम लेना है। ऐसा कंपलसरी 3 महीने का कोर्स करो। 8 दिन में आपको साइटिका के ऊपर 100% रिजल्ट मिलेगा, पर कंपलसरी इसका आपको 3 महीने का कोर्स करना है। पर इसके लिए दोस्तों ऑयली फूड्स अवॉइड करना है, ज़्यादा भारी भक्कम चीज़ नहीं उठाना है, बरोबर, और वन साइड नहीं सोना है। चद्दर पे, ज़मीन पे चद्दर डालो, चद्दर पे सो जाओ, बरोबर। तो अश्वगंधा लेने से साइटिका तो दूर होगा, जॉइंट पेन भी दूर हो जाएगा, मसल पेन भी दूर हो जाएगा, स्लिप डिस्क भी दूर हो जाएगा, या आपके जो बॉडी पेन की तकलीफ है, पेट का प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा, और आपकी रोग प्रतिकार शक्ति मतलब ह्यूमिनिटी पावर भी इससे अच्छी खासी बढ़ जाएगी। तो अश्वगंधा हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपको साइटिका है तो आप अश्वगंधा का ज़रूर इस्तेमाल करो और अपनी बीमारी घर के घर ठीक करो। अगर आपको लगता है आपको नहीं जमता या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल करो, नीचे मेरा नंबर है, उस नंबर पे कॉल करो, आपको पूरा इंक्वायरी मिलेगा। या इंस्टाग्राम पे आईडी भी है, वो भी फॉलो करो, आपको पता चल जाएगा। और अगर हमारा नित्य निर्मय प्रोडक्ट, हमारा नित्य निर्मय सिरप अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको 3 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, आपका साइटिका भी ठीक हो जाएगा। वैसे हमारा नित्य निर्मय सिरप हमारे शरीर के ऊपर चलने वाले 70% बीमारी के ऊपर चलता है। वात, कफ, पित्त, इन संतुलन में बिगाड़ होने की वजह से आज हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और साइटिका को आयुर्वेद में ग्रुदिस माना जाता है और ये एक वातकारक में इसको गिना जाता है। तो इसके लिए आपके जो भी वात, कफ, पित्त संतुलन है इसे बनाए रखने के लिए नित्य निर्मय सिरप बहुत फायदेमंद है। इससे आपके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं और बहुत सारी बीमारी ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों देखो, आप साइटिका दूर करना है तो आप मुझे कॉल करो, इंक्वायरी करो। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।